देख रहे हैं नेशनल आंखें। कासगंज में बंगाल भाजपा की जीत का जश्न, जिला भाजपा कार्यालय में उत्सव। कासगंज में पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। भाजपा जिला कार्यालय पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। इसी दौरान विधान परिषद सदस्य रजनीकांत माहेश्वरी और भाजपा जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत बताया। नेताओं ने कहा कि देश भर में जनता भाजपा की विचारधारा पर भरोसा जता रही है। वहीं इस दौरान भाजपा विधान परिषद सदस्य रजनीकांत माहेश्वरी ने कहा, यह स्पष्ट सत्य है जो हमेशा तुच्छ रहती है और सत्यता के आधार पर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि बंगाल की जो स्थिति है वो स्थिति सबके सामने है। लोगों ने सनातन को स्वीकार किया है और वहां की सरकार ने बांग्लादेशियों के आधार पर फर्जी वोटों को बनवाकर जो सत्ता में काबिज रहने का काम किया जाता था, वहां की जनता ने उसका तिरस्कार किया है। असम में पहले से हमारी सीट ज्यादा आई है। तमिलनाडु में एनडीए विपक्षी दल के रूप में रहेगा। एलडीएमके एम के जिसका कांग्रेस पर भरोसा था वह टूट चुका है, वह तीसरे नंबर पर है। पांडुचेरी में हमारी सरकार बनेगी। केरला में मुस्लिम लीग के साथ जो समझौता उन्होंने किया है वो देश की आज़ादी और देश की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का जो निर्णय था वही निर्णय अब केरला में उनको घातक होगा। भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपना खाता खोला है। चलिए अब रजनीकांत माहेश्वरी भाजपा विधान परिषद सदस्यों को सुन लेते हैं। हेमंत साहब, जो बंगाल चुनाव हुए हैं, चुनाव को लेकर किस तरह से दिखते हैं? क्या बहुमत रहा हो, किस तरह से इसे खुशी मना रहे हैं? जिन्होंने पंजाब और बंगाल बचाया था उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। उसी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल को आज उनके सिद्धांतों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में करने का काम किया। अब उत्तर प्रदेश की बारी है, किस तरह से देख रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में 2047 तक, आने वाले 20-22 साल तक सनातन की सरकार रहेगी और 2027 का चुनाव आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अखिलेश यादव लगातार दावे कर रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री और 60,000 महिलाओं को रुपये दिए जाएंगे एक साल की सत्ता बनेगी। अखिलेश यादव जो भी वायदा करते हैं वो वायदे निभाए नहीं जाते। कांग्रेस यूपीए घटक दल जो भी वायदे करते हैं वो निभाए नहीं जाते। चाहे वो चुनाव बिहार का हो, चाहे वो चुनाव गुजरात का हो, चाहे वो चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ लड़ने वाला दिल्ली का हो, इन सभी चुनावों में उन्होंने जो वायदे किए थे और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, उन्होंने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया, तो इस वायदे को भी वो पूरा नहीं कर सकते। चुनाव को लेकर जो नतीजे आए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से खुशियां मना रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रवाद को लेकर काम करती है और उसी राष्ट्रीयता के आधार पे पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर हम चलने वाले लोग हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो चुनाव हुए उनमें 3 राज्यों में हमको अभूतपूर्व सफलता मिली है। आसाम में हमारी पहले से ही 2 बार से सरकार थी, तीसरी बार ये बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। ये जनता का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के लिए विश्वास प्रदर्शित करता है। जो विपक्षियों का जो षड्यंत्र रहता है, कुचक्र रहता है, उसको जनता समझ चुकी है। और जो ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटने वाली बात करते हैं तो वो भी जनता समझती है। ये जनता से 15,000 लूट लेंगे और 1,500 रुपये उनको दे देंगे, ये जनता सब समझ चुकी है। इनके सब खेल को पूरी तरह जनता ने नकार दिया है, इसीलिए जनता ने विपक्षियों को भगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में भी कमर कस के जुट गई है, कार्यकर्ता जुट गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक दिन कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, पूरे देश में कमल खिलेगा। और आज वो दिन आ गया है कि
पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कमल खिल गया है। बंगाल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत दिया है, क्या पार्टी द्वारा कुछ बदलाव आएंगे इस बार बंगाल में? निश्चित तौर पे बंगाल में देखिए, जो केंद्र सरकार की बहुत सारी आयुष्मान जैसी योजनाओं को लाभार्थियों को लाभ से वंचित रखा था ममता ने केवल अपने स्वार्थ की खातिर, वो सारी योजनाएं लागू होंगी और जो जनता के हित के काम हैं वो किए जाएंगे। और जो सीमा की सुरक्षा है उस पर बाड़ लगाने का जो वायदा किया है भाजपा ने, वो बाड़ लगाने का काम भी किया जाए। जितने वायदे किए गए हैं वहाँ की जनता से वो सारे पूरे भी होंगे और देश की सुरक्षा जो पश्चिम बंगाल में अब तक असुरक्षित थी वो अब सुरक्षित हाथों में आ गई है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जनता के सपनों को साकार करेगी। कासगंज से सौरभ यादव की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आँखें।